सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। कांग्रेस की सरकार में यह गाना काफी प्रचलित हुआ था। आज बरबस ही जुबान पर आ गया। काहे कि बिहार में आजकल चीनी बहुते चर्चा में है। चीन वाला चीनी नहीं जो भारत का दुश्मन है, रसोई वाला चीनी जो सेहत का दुश्मन है। भाव बहुत बढ़ गया है इसका। हालत ऐसा हो गया है कि चाय में चीनी डालने से पहले आदमी चम्मच नहीं भाव देख रहा है। कहीं 60, कहीं 65, कहीं 68, कहीं 70 रुपये किलो। मतलब ऐसा छलांग मारा है जैसे चुनाव में नेता दल बदलता है, सीधे इधर से उधर। अब विपक्ष कोई महंगा चीनी बिल्कुल नहीं सुहा रहा। महंगाई पर पूरा घेराबंदी चालू हो गया है, लेकिन सत्ता पक्ष वाले सब गुणगान कर रहे हैं इसका। एक मंत्री जी हैं श्रवण कुमार, कह रहे हैं बहुत बीमारी होता है, थोड़ा कम खाइए। कितना आदमी तो खाता भी नहीं है डर से इसको। अब स्वास्थ्य के हिसाब से कम चीनी खाना अच्छी सलाह है, लेकिन मंत्री जी महंगाई का इलाज डायबिटीज से करिएगा। कल सरसों तेल 300 रुपये हो जाएगा तो कह दीजिएगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तेल कम खाइए। आलू महंगा हो जाए तो बोलिए कार्बोहाइड्रेट कम करिए। चावल महंगा हो जाए तो कहिए कि डाइटिंग करिए। मने ये अर्थव्यवस्था है कि डाइट प्लान है? बताइए भला, ऐसे होता है? अब मजाक को छोड़कर असली कहानी पर आइए, समझिए पूरा मामला। केंद्र सरकार ने खुद माना है कि मौजूदा सीजन में चीनी का उत्पादन पहले के अनुमान से काफी नीचे रहने वाला है। पहले गन्ना उत्पादक राज्यों ने करीब 343 लाख मीट्रिक टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया था। अब अनुमान घटकर करीब 306 लाख मीट्रिक टन रह गया है, यानी करीब 11% की कमी है। इसके पीछे कई वजह भी बताई है सरकार ने। कहीं गन्ने में बीमारी लग गया, कहीं कीट लग गया, कहीं अनुमान से ज्यादा बारिश के कारण जलजमाव हो गया, इसलिए फसल बर्बाद हो गया। इसके अलावे त्योहारों में जो है पहले से डिमांड बढ़ गई, विदेशों में भी चीनी की सप्लाई टाइट हुई है, और ऊपर से जमाखोरी और सट्टेबाजी का भी असर हुआ है। यानी ये बात सही है कि चीनी जो है मार्केट में कम है और उत्पादन भी उम्मीद से कम हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक सवाल तेजी से घूम रहा है कि चीनी पेट में जाने के बजाय पेट्रोल की टंकी में चला गया है, क्योंकि पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाया जा रहा है और इथेनॉल गन्ने के रस से बनता है। अगर गन्ना इथेनॉल में जाएगा तो चीनी कहां से आएगा? E20 में इथेनॉल मिलाया जाता है, इससे किसी को इनकार नहीं है, और इथेनॉल जो है गन्ने के रस से बनता है, ऐसा मानना है। उधर इथेनॉल में गन्ने का इस्तेमाल बढ़ा और इधर चीनी कम पड़ गया बाजार में। लेकिन केंद्र सरकार का अलग राय है। कह रहे मौजूदा चीनी की जो महंगाई है उसका मुख्य दोष इथेनॉल को देना सही नहीं है। सरकार का आंकड़ा कहता है कि देश में इथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा ग्रेन्स यानी अनाज, खासकर मक्का से बन रहा है। यानी सोशल मीडिया पर जो सवाल उठाया जा रहा है वो पूरी तरह सच नहीं है। यहां एक बात और समझिए, ऐसा भी नहीं है कि एक तरफ चीनी मिल वाला खड़ा है, दूसरी तरफ इथेनॉल वाला खड़ा है और किसान बोली लगा रहा है कि हम 400 देंगे, दूसरा कह रहा है हम 450 देंगे, गन्ना हमको दे दो। व्यवस्था इतनी भी सीधी नहीं है। अधिकतर इथेनॉल वही शुगर इंडस्ट्री बना रही है जो चीनी बनाती है। गन्ने की कीमत भी FRP, SAP जैसी सरकारी व्यवस्थाओं से जुड़ी होती है। इसलिए यह कहना कि इथेनॉल वाले ज्यादा पैसा देकर सारा गन्ना उठा कर ले गए, ये बात सही नहीं है। लेकिन सवाल तो है ना जी, अगर इथेनॉल की खपत लगातार बढ़ानी थी तो उत्पादन की तैयारी कितनी बढ़ाई गई? आपने E20 का लक्ष्य बनाया, अच्छी बात है। कच्चा तेल कम आयात होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, किसानों को नया बाजार मिलेगा। पर जब डिमांड का एक नया बड़ा रास्ता खोल रहे हैं तो दूसरी तरफ गन्ने का उत्पादन भी उसी रफ्तार से बढ़ना चाहिए था कि नहीं? मांग बढ़ गया, उत्पादन बढ़ा ही नहीं,
तो खींचतान तो होगा ही। सरकार ये भी कह रही है कि सप्लाई पर्याप्त है, दूसरी तरफ खुद मान रही है कि उत्पादन अनुमान से 37 लाख टन कम है। जमाखोरी रोकने के लिए कार्रवाई भी सरकार कर रही है, विदेशों से आयात की योजना भी है, सब बात सही है सरकार का। लेकिन आम जनता को इस सब से मतलब नहीं है, उसको तो चीनी महंगा काहे हुआ इससे मतलब है। अब कारण चाहे फसल में बीमारी हो, चाहे जल जमाव हो, जमाखोरी हो या त्योहार में ज्यादा डिमांड, जनता को तो चीनी 20 रुपये महंगा मिल रहा है ना जी। जनता को इस बात से मतलब थोड़े है कि काहे हुआ, उसको तो अपना चाय मीठा करना है, उसको तो चीनी चाहिए, वो भी सस्ते दामों में। आम आदमी को सबसे बड़ा डर महंगाई से ही लगता है, इसलिए इस डर को खत्म करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। विपक्ष का क्या है, वो तो आरोप लगाने के लिए ही है। इसलिए जल्दी कुछ कीजिए, कहीं मामला हाथ से न निकल जाए। हम तो बस इतना ही कहेंगे और दर्शकों से भी कहेंगे कि आपके तरफ चीनी का भाव क्या है, थोड़ा मार्केट रेट कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि इस पे और विस्तार से जो है चर्चा किया जा सके।